Friends, good morning, all of you. Welcome to Success Mantra. I am JB Malik before you. हमने पार्ट फर्स्ट में होम लोन के लिए जागरूकता पार्ट फर्स्ट में वीडियो नंबर 104 में हमने प्रिकॉशंस बताई थी कि जब भी हम बयाना या एग्रीमेंट टू सेल या सेल एग्रीमेंट भरें उससे पहले हमें प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अच्छे ढंग से देखने हैं और उसके बाद फिर हर कोई चाहेगा कि अगर वो सब ठीक है तो उसके बाद हम बैंक में जाएं तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे। तो आइए हम आपको तरतीबवार एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट्स का उल्लेख बताते हैं कैसे क्या करना है। तो होम लोन आवश्यक दस्तावेज ये पार्ट 4 में हम दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बैंक से लोन एप्लीकेशन मिलेगी और उसमें उसको भरना है विद 2 फोटो। 2 फोटो आपको चाहिए, 2 फोटो। तो लोन एप्लीकेशन का हर कॉलम ठीक से भरा होना चाहिए। तो ये करना है। दूसरा केवाईसी मीन्स कि नो योर कस्टमर। इसमें डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या होता है, नंबर 1 तो इसमें देखो आधार कार्ड है, आपका आधार और आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, पैन कार्ड, ये 2 डॉक्यूमेंट जरूरी हैं केवाईसी नॉर्म्स को पूरा करने के लिए। तो तीसरा है प्रूफ ऑफ एज क्योंकि और एंड क्वालिफिकेशन। प्रूफ ऑफ एज एंड क्वालिफिकेशन। प्रूफ ऑफ एज मिनिमम एज at least 18 years and above। कोई भी जो लोन लेगा वो 18 साल का होना जरूरी है क्योंकि 18 से नीचे माइनर होता है और माइनर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, इसलिए एज 18 मिनिमम होनी चाहिए। तो ये था। तो इनकम प्रूफ, फोर्थ इनकम प्रूफ। तो इनकम प्रूफ में वो डॉक्यूमेंट जिससे इनकम आपकी शो हो। ये अगर आपका इनकम प्रूफ कोई नहीं है तो फिर आप इसमें लोन नहीं ले पाएंगे क्योंकि इनकम का प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे सैलरीड के केस में सैलरी सर्टिफिकेट मिलेगा फ्रॉम एम्प्लॉयर और 3 इयर्स ITR इनकम टैक्स रिटर्न, 3 साल की रिटर्न। सैलरी सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर, जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको सैलरी सर्टिफिकेट देगा। तो ये आपका सैलरी के केस में प्रूफ ऑफ इनकम है। और फॉर ऑल अदर इंडिविजुअल्स, बाकी के लिए क्या होगा, 3 इयर्स ITR एंड कंप्यूटेशन मीन्स कि वो कैसे निकली, उसका क्या सोर्स रहा वो देखेंगे। ये हो गया ऑफ इनकम स्टेटमेंट, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट, 3 इयर्स ITR और उसका कंप्यूटेशन। अच्छा, इनकम प्रूफ ऑफ को बारोवर इफ एप्लीकेबल। अगर आपने को बारोवर बनाया है, कोई बारोवर के साथ कोई भी अपना को बारोवर बनाया है, जैसे माता पिता, चिल्ड्रन, वेदर दे आर मैरिड और अनमैरिड, स्पाउस, तो उसको उसका भी इनकम प्रूफ चाहिए। ये था। तो ये इनकम प्रूफ हो गया। उसके बाद आता है बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर लास्ट 6/12 मंथ। इसका मतलब ये है, अगर आप जिस बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं, अगर आपका वही खाता है तो 6 मंथ स्टेटमेंट इज एनफ, 6 महीने की स्टेटमेंट। अगर आप दूसरे बैंक में खाता है तो उसको 1 साल की स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अब आइए एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट विद प्रूफ। तो इसमें क्या होता है, इससे आपके नेटवर्थ आएंगे। एसेट्स, अगर एसेट्स में माइनस लायबिलिटी तो ये आपका नेटवर्थ आएगा, नेटवर्थ। तो ये निकालने के लिए आपको एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। प्रोफेशनल के केस में, जैसे प्रोफेशनल के केस में तो एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट मिल जाएगी, लेकिन दूसरे सैलरीड के केस में नहीं होगी तो उसमें एक प्लेन पेपर पे आप लिख के दे सकते हैं। एक कॉलम बनाए एसेट्स का, दूसरी तरफ लायबिलिटी का और नीचे नेट।
कि आपको कितनी देर, अगर आपने कहीं से लोन ले रखा है तो उसमें आप दिखाएंगे कितनी आपकी एसेट्स हैं। तो ये संपत्ति और देनदारियों का एक कागज के ऊपर ले लिया जाएगा। अगर आप प्रोफेशनल और अदर इंडिविजुअल हैं तो आपको एसेट एंड लायबिलिटी आपको अपने डिपार्टमेंट से मिलेगी। तो ये एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे तो नेटवर्थ आ जाएगा आपका। एग्रीमेंट टू सेल, जिसको बयाना कहते हैं, अलॉन्ग विद रिसीट ऑफ पेमेंट ऑफ अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी क्या होता है? जो आपने बयाने की रकम दी है, जैसे 1/10 या जो भी दी है, तो उसकी रिसीट के साथ और एग्रीमेंट टू सेल। क्या आपने एग्रीमेंट किया है, जो मकान आप खरीदने जा रहे हैं या जो प्लाट खरीदने जा रहे हैं, फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, तो उसमें क्या टर्म एंड कंडीशन है, ये इससे पता लगेगा। फिर है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में आपको मैंने जब बिफोर एग्रीमेंट टू सेल में पूरा डिटेल में दिया हुआ है, जो कि सक्सेस मंत्रा में जाना पड़ेगा बाय जे मलिक। फिर उसमें होम लोन के लिए जागरूकता पार्ट 1 वीडियो नंबर 104, अगर ये लिखेंगे तो वो उसमें सारी डिटेल दी हुई है। उसमें आपका ओनरशिप में आपकी रजिस्ट्री, टाइटल डीड, सेल डीड जिसको कहते हैं, और उसके साथ म्यूटेशन, फिर पोजेशन सर्टिफिकेट, हाउस रेंट अगर है तो उसकी रिसीटें, या फिर बिजली बिल या पानी का बिल की रसीदें, और पोजेशन वगैरह, और सारी चीज़ें उसमें डिटेल में दी गई हैं। तो ये वहाँ पर वीडियो वॉच करके, वहाँ से नोट करके, फोटोकॉपी दे के आप देख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी का। और 9th है, ये आपको नहीं देना है, ये बैंक बनाएगा सिबिल। सिबिल का मतलब है सेंट्रल इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ये एक एजेंसी है, इसको सिबिल बोलते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ये एक एजेंसी है। जो भी आप कभी भी कोई लोन लेते हैं तो वो इस एजेंसी के पास ऑनलाइन इसमें एंट्री चली जाती है। तो आप जब भी, आपको तो डॉक्यूमेंट यहाँ तक देने हैं, लेकिन बैंक का काम है सबसे पहले आपकी सिबिल देखेगा कि सिबिल ओके है। अगर सिबिल ओके नहीं है तो फिर आपका ये एक्सरसाइज बेकार हो जाएगी। इसलिए अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो उसको छिपाइए नहीं, बता दीजिए, क्योंकि उस जरूरी नहीं कि आपको एक ही लोन मिले, उसके रहते भी लोन मिल सकता है। आपकी रिपेइंग कैपेसिटी देखी जाएगी। तो ये एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड सिबिल होती है। ये सिबिल रिपोर्ट बैंक निकालेगा, और उसके बाद एक बैंक निकालता है स्कोर रिपोर्ट। ये दो चीजें आपको, तो ये बैंक का काम है। ये जो है ये बैंक निकालेगा, बैंक। तो ये बैंक देखेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी है, कि स्कोर रिपोर्ट आपका क्या आया, 50 एंड अबव, 50 भी आया तो आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स, और उसके साथ फिर बैंक ये देखेगा। तो इसके बाद हम आपको डॉक्यूमेंटेशन, इसके नेक्स्ट प्रोसेसिंग ऑफ लोन या सैंक्शन में आपको अगले वीडियो बताएंगे। तो फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड हेल्दी, हैव ए नाइस डे। ओके।